जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, वैदिक साइंस ये बोलती है कि आपके गाल पे जो पिंपल्स होते हैं, जो कि मेनली 90% लोगों को यहीं पे ही पिंपल्स होते हैं, ये जो पिंपल्स होते हैं ये मेनली हो रहे होते हैं आपके पेट की वजह से, यानी आपके डाइट की वजह से। अगर आप बेकार खाना खा रहे हो, जिसके आप ऑयल खा रहे हो, फैट्स खा रहे हो, हर रोज बाहर का खाना खा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड है उसके अंदर बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो जाएगा। जब उसके अंदर बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो जाएगा, वो फैट आपकी स्किन पे भी आपको दिखने लगेगा, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम बहुत सारी होने लगेंगी। आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट लगाओ, अगर आपकी डाइट खराब है तो आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स और बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस भी बोल रहे हैं। आपने देखा होगा मेनली जो एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं वो अपनी डाइट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। अगला 4th नंबर का स्टेप है गुड स्लीप। देखो, अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फिनोमिना है, जब आप रात को सोते हो ना, तो आपकी स्किन के जो जितने भी डेड सेल होते हैं वो सारे डेड सेल गायब होने लगते हैं और स्किन के ऊपर नए सेल्स बनने लगते हैं। ये प्रोसीजर होता है आपकी बॉडी का। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेते, अगर आप 6-7 घंटे नहीं सोते, तो ये जो डेड सेल है ये हटेंगे ही नहीं और नए सेल बनेंगे ही नहीं। और जब तक नए सेल नहीं बनेंगे तो आपकी जो स्किन है वो ग्लो कभी नहीं करेगी। यानी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। If we have disturbed sleeps, it can affect our skin as well. और अगर आप कम स्लीप लेते हो, आप भी नोट करना, एग्जाम के टाइम पे आपके यहाँ पर सिर पे पिंपल हो जाते होंगे, तो ये बहुत कॉमन है। कम स्लीप से भी पिंपल होते हैं। तो याद रखना, अगर स्किन को ग्लो करना है, नींद लो, अच्छी नींद लो, मिनिमम 6 से 7 घंटे सो, अच्छी तरीके से सो। अब आ जाता है हमारा लास्ट स्टेप, जो कि है वैदिक मेथड। द फाइनल वैदिक मेथड क्या बोलता है, ध्यान से समझना। देखो, एक ऐसा मेथड जो कि केवल आपकी स्किन को सही नहीं करेगा, वो आपके दिमाग को सही करेगा, आपकी सेहत को सही करेगा, आपकी हेल्थ को सही करेगा। ये मेथड क्या होता है, हमेशा सांस नाक से लो, ना कि मुंह से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी आसपास में देखना, जो कि मुंह से सांस लेते हैं, ऐसे सांस लेते हैं, जबकि सांस हमेशा आपको नाक से लेनी है। अगर आप सांस हमेशा मुंह से ले रहे हो ना, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरियाज आपके अंदर चले जाएंगे, वो बैक्टीरिया आपके ब्लड के अंदर चले जाएंगे और वो बैक्टीरिया आपकी स्किन को खराब करेंगे, आपकी सेहत को खराब करेंगे और भी बहुत सारी चीजों को खराब कर सकते हैं। जबकि जब आप नाक से सांस लेते हो, तो आपके नाक के अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, जिनकी मदद से वो जो बैक्टीरिया है वो वहीं रुक जाते हैं। और जब वो वहां रुक जाते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया आपके ब्लड तक नहीं पहुंच पाता और आपकी स्किन भी ग्लो करती रहती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुंह से सांस लेते हैं। आप भी देखना, नोट करना, आपके आसपास में भी शायद आपको कोई मिल जाए। अगर कोई भी मिले तो उसे इस वैदिक टेक्निक के बारे में बता देना कि अगर आपको अपनी सेहत को सही रखना है, अगर आपको अपनी स्किन को ग्लो करवाना है, तो प्लीज हमेशा नाक से सांस लो, ना कि अपने मुंह से सांस लो। ये थे आपके 5 मेथड। एक फाइनल मेथड मैं आपको और बता देता हूं। पुराने जमाने में आपकी दादी नानी बोलती होंगी कि अपने चेहरे को बार बार मत छुआ करो, है ना। और हम पूछते थे क्यों, ऐसा क्यों करना है। अब मैं आपको उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बता देता हूं। हमारे हाथों पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, वायरसेस होते हैं। जैसे हम चेहरे पे छूते हैं तो वो फैलते जाते हैं और हमारी स्किन खराब होती जाती है। इसलिए ट्राई करना, अपने चेहरे को दिन में जितना कम छू पाओ उतना कम छूना। जितना कम अपने फेस को टच करोगे, उतनी ज्यादा स्किन आपकी ग्लो करती रहेगी। तो ये कुछ ऐसे साइंटिफिक और वैदिक टेक्निक्स थी, जिसके अंदर मैंने आपको वैदिक साइंस का ज्ञान भी दिया, उसके साथ साथ मैंने आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की मदद से भी बहुत सारी चीजें बताई। और इससे हमें ये सीखने को मिला कि कुछ बेसिक टेक्निक से भी हम हमारी स्किन को इंप्रूव कर सकते हैं। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। अगर आपकी इससे मदद हुई है तो अपने उस दोस्त को शेयर कर दो जो कि इस प्रॉब्लम से शायद जूझ रहा है आज के समय पर। शुक्रिया। मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।